नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं और कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिरों में भगवान शिव के साथ बैल रूपी नंदी जी भी विराजमान रहते हैं। भक्तगण जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो वहां भगवान शिव के साथ नंदी जी की पूजा करते हैं। साथ ही नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वो जरूर पूर्ण होती है। कई लोग सिर्फ भगवान की पूजा करके ही घर लौट जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी जी हमेशा विराजमान रहेंगे और नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूर्ण होती है। नंदी जी को यह वरदान कैसे मिला, आइए जानते हैं शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि श्रीलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रीलाद मुनि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब श्रीलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि श्रीलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब भगवान शिव की आवाज आई कि श्रीलाद यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि श्रीलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने के लिए अपने साथ ले आए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि श्रीलाद के घर पर 2 सन्यासी आए। ऋषि श्रीलाद ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि श्रीलाद को दीर्घ आयु का वरदान दिया, लेकिन नंदी के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि श्रीलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी जी की आयु अल्प है, इसलिए हमने इनको ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि श्रीलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बहुत कठोर तप किया। उन्होंने अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वह अपने पूरे जीवन उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब शिवजी जी ने नंदी को गले लगा के उन्हें बैल का सिर देकर अपना वाहन बना लिया और वरदान दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से मुक्त अजर और अमर हो। जहाँ उनका निवास स्थान होगा वहाँ नंदी जी भी विराजमान होंगे। कहते हैं तभी से हर शिव मंदिर में नंदी जी की भी स्थापना की जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कही जाए तो भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के पास अपने वाहन होते हैं, जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव का वाहन नंदी है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं तो भगवान शिव के साथ नंदी जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल आते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी जी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, इसलिए नंदी जी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है।